फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब, आला तरीन एजाज से नवाज दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज एजाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नुमाया अस्करी खदमात और क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को एजाज इदारा जाती रवाबत के फ़रोग में इनकी कलीदी किरदार के एतराफ़ में दिया गया है। एजाज इलाकाई अमन इस्तेकाम के लिए खदमात, इंसदाद दहशतगर्दी और सलामती के शोबे में ताउन की अक्कासी भी करता है। शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहा। सऊदी क़यादत ने दोनों ममालिक के दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इनके अज़म की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज़ दिए जाने पर खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और उसे दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात की अलामत करार दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुमलिकत सऊदी अरब की सलामती, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि एजाज़ दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात और दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़म की वाज़िह अक्कासी करता है। अदालती सुपरमेसी खत्म कर दी गई, बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने आपदा परवीन समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को बताएं कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि आप बताएं एडवोकेट जनरल आए क्यों नहीं है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि एडवोकेट जनरल पंजाब बीमार हैं, इसलिए नहीं आए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि मैं भी बीमार हूं, मुझे बेड रेस्ट का कहा गया मगर यहाँ बैठी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आपने सिविल सीट ऑफ सिविल राइट्स को खत्म कर दिया, आपने अदालती सुपरमेसी को खत्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। अगर DC आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। सदर आसिफ जरदारी की इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी। सदर मुमलिकत ने बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी, जहाँ उन्होंने फ़ातिह ख़्वानी भी की और दुआ भी मांगी। बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद अल तक़ी अल जवाद रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ों पर हाज़िरी भी दी। रोज़ा काज़मिया में सदर मुमलिकत ने उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद, आलमी अमन और इस्लामी ममालिक की खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर उन्होंने ज़ायरीन के खिताब में अपने तासुरात भी कलमबंद की और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और आला अखलाक इक़्तिदार की दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने बगदाद में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और फ़ातिह ख़्वानी की। उन्होंने इस्लाम, फ़िक़्ह, इल्म और रवादारी के फ़रोग़ में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खदमात को ख़राज तहसीन पेश किया। अपने दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ़ मज़ारात के मुंतज़िमीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें भी की और ज़ियारत मुक़द्दसा के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। बैरिस्टर गौहर ने हम ख्याल जमातों को आपस में मिलवाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। एक बयान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये मुल्क और फौज हमारी है, हम पहले भी साथ रहे और आइंदा भी साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, बात करो ताकि बात से बात बने। मुल्क की हालात तकाजा कर रहे हैं कि जामे मुज़ाकरात किए जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का कहना था कि एक सूबे को तमाम वसाइल दिए जा रहे हैं, हमारे सूबे को इसका हक नहीं दिया जा रहा। IMF की करप्शन रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जा रही। वफाक के ऊपर वाजिबुल अदा हमारे पैसे सूबे को मिलने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है, अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आइन पर अमल किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता, मुआशी इस्तेकाम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी। हमें आइन की बहाली के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए।
थाना ख्वाजा अजमेर नगरी की शोबा तफ्तीश डकैत ग्रुप की सरपरस्ती करने लगी। मुतासरा शहरी डकैत के हाथ वगैरह माल बने हुए हैं। इस बात का अंदाज़ा ख्वाजा अजमेर नगरी की रहायशी शाहिद और उसकी हमशीरा शबाना पर होने वाले जुल्म से लगाया जा सकता है। मुद्दई मुकदमा ने बताया कि इलाके में डकैत शाहनवाज, जिसने असलहे के जोर पर मेरी मोटरसाइकिल और नकदी 50,000 रुपये टूट लिए जाते हुए फायरिंग करके खौफजदा किया। मैंने फौरी तौर पर थाना ख्वाजा अजमेर नगरी में रिपोर्ट की, लेकिन सरफराज कमांडो ने डकैत शाहनवाज का नाम सुनते ही मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। आला हुकाम के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया। इंक्वायरी ऑफिसर ने जाए वकुआ का मुआयना किया। वकुए ने खोल बरामद किए। मौके के गवाह का बयान कलमबंद किया, लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार करने के बजाय उसे जमानत करवाने की मुकम्मल मदद की। शबाना ने बताया कि दौरान तफ्तीश मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर कैसर आफरीदी ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए भारी रकम भी वसूल की, लेकिन मुलजिम शाहनवाज को गिरफ्तार नहीं किया। इससे पहले वाले तफ्तीशी ऑफिसर जुल्फकार ने भी 5,000 ली और मुलजिम की लोकेशन के बारे में मज़ीद रकम मांगता रहा। तफ्तीशी ऑफिसर की चालाकी देखे कि मैंने खुद रात 12 बजे सरफराज कमांडो से खोल लेकर तफ्तीशी ऑफिसर को दिए, जिसने मौके पर सील किया और गवाह का भी बयान कलमबंद करवाया। लेकिन तफ्तीशी ऑफिसर ने डकैत की बचाने के लिए हमारे गैर मौजूदगी में एक लिफाफा बच्चों को देकर चला गया, जिसमें मुद्दई शाहिद को पुलिस नोटिस दिया गया था। नोटिस में लिखा था कि आपने अभी तक जाए वकुआ से मिलने वाले खाली खोल और गवाह का बयान नहीं करवाया, जबकि गवाह का बयान और खोल थाने में SHO की निगरानी में दिए। मुझे SSP से शिकायत करने नहीं दिया गया, DIG से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। हम किसी से फरियाद करें, शोबा तफ्तीश भी डकैत के साथ दे रहे हैं, तो आम शहरी करे तो फिर क्या करे। जुल्फकार ने एक केस जो एक हफ्ते के बाद कैसर आफरीदी को दे दिया, उसके बाद सारे सबूत जुल्फकार ने उसको दे दिए। फिर वो हम लोगों को बुलाता है, थाने में डराता है, बोलता है गवाह लाओ, ये करो, पिस्टल की खोल मांग रहा था, SHO से लेके वो भी दे दिए उसको। और ये क्या आपका? और ये नोटिस है, ये नोटिस भेजा उसने कैसर आफरीदी ने। अब वो जो बुलाता है, हमको डराता है, धमकाता है, बोलता है कि पिस्टल जो है ना 1 साल पहले पकड़ी गई होगी और इसकी गोली अब मिली है। मतलब हमको क्या पता है अब मिली है नहीं मिली है भाई, इस तरह की बातें करता है वो। जो आपने तस्वीरें मिल गई, उसका वीडियो वगैरह भी है? हाँ, उसका वीडियो भी है हमारे पास, वो भी हमने उसको खोल दिए थे कैसर आफरीदी को। और गवाह भी है हमारे पास, उसकी वीडियो बनाई हुई है हमने। कैसर आफरीदी को हमने 12 बजे थाना ख्वाजा अजमेर नगरी से SHO से मैंने खुद खोल इसको दिलवाए, वीडियो आई है, तस्वीरें वगैरह सब दिलवा दी है। और ये शाहनवाज जो है डकैत, इसने कोड में खुद कहा कि मुझे 1-2 तारीखें दिला दो और मैं तुम्हारा पैसा, गाड़ी, सब तुमको कागजात वगैरह वापसी दे दूंगा। पर कैसर आफरीदी ने कहा कि ये जुर्म साबित हो जाएगा तुम्हारा और तुम जो है ना 3 लाख मुझे दो, मैं तुम्हारा इनका केस खराब कर दूंगा। आला अफसरान से गुजारिश है कि ये जो है ना IO हमारा चेंज किया जाए और किसी ईमानदार नेक इंसान को ये तफ्तीश दी जाए। श्रीमद गुरु नौल संगत के ज़ेर एहतमाम गुरु श्री भगत पहला राम महाराज की बरसी के मौके पर जाजोट फैमिली ने काठिया वार हाल क्लिफ्टन में एक भंडारे का एहतमाम किया, जिसमें राम जी चेयरमैन नौल समाज भगत वलाद राम सवाजी महाराज बाबू जी जाजोट ने शिरकत की। भंडारे में शहर भर के नामवर महाराज शरीक हुए। सुंदर सरामपाल जी महाराज की तहरीर करदा किताबें जीने की राह और ज्ञान गंगा हैदराबाद टंडो हैदर से आए हुए सागर दास और हरिचंद ने स्टॉल लगाए, जबकि पाकिस्तान के नामवर भजन नवाजों ने भजन पेश किए। इस मौके पर इंटरनेशनल लॉयर फोरम के चेयरमैन नासिर अहमद एडवोकेट ने अपने खिताब में कहा, सलाम के बाद मैं अर्ज करता हूँ कि मैं हर साल जो है ये नवल जी साहब के भंडारे में आता हूँ, जिसको जाजोट परिवार करता है, जिसमें बाबू भाई, अपने सुअर जी साहब, पिलास साहब और तमाम साथी जो है वो पेश होते हैं। मगर मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाए जहाँ पर ये बआसानी जो है अपना जो भी कोई प्रोग्राम हो कर सके। पूरे शहर में कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं है। सिंध गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाए जहाँ पर तमाम कम्युनिटी के लोग अपने जो मजहबी प्रोग्राम है वो कर सके। ये हमारे जो बुजुर्गवार हैं जिनके पास मैं बैठा हूँ, राम जी चेयरमैन नवल जी समाज के हैं, तमाम अफराद का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो नवल जी का बेड़ा उठाया हुआ है जाजोट परिवार ने, ये
तो सही है, लेकिन अब दूसरे लोग भी करें। अब जो आइंदा नवल जी का जो भंडारा होगा वो खादिम की तरफ से YMCA ग्राउंड में होगा, और उसके मुझे जो अल्लाह ने जो भी ताकत दी है उसके मुताबिक करेंगे इंशाल्लाह। और वो जाजोट की परिवार की मैं भी हिस्सा हूँ, वो हमारी तरफ से हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो नवल साहब बाबू जी की जय। आज जो ये सत्संगत रखी गई थी इनकी, मैं ये कहता हूँ संतों की वो फुलवारी सजाई है, वो फुलवारी सजाई है कि मैं पहले ऐसी फुलवारी नहीं देखी। आज परम पूज्य श्रीमान भगत प्रहलाद महाराज का तिथि वार्षिक सत्संग हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को आ रहा। ये ज्ञान गंगा पुस्तक के अनमोल है जो गुरुदाता पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने लिखी है। इसमें 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों का निष्कर्ष है और ये बहुत अनमोल पुस्तक है। और ये हिंदू ने अपने खिताब में कहा कि हम हर साल नौल जी के भंडारे में आते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया कि इस किस्म की तकरीबात के लिए सरकारी तौर पर कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएं जिसमें तमाम मज़ाहब के लोग अपनी तकरीबात कर सकें। जाटोट फैमिली का शुक्रिया अदा किया और आइंदा साली नौल जी का भंडारा YMC कराची में कराने का ऐलान किया और जिसके तमाम अखराजात LFO बर्दाश्त करेंगे। राब्ता सड़कें बंद। पेशावर शहर और गिरदनवा में बारिश से मौसम सर्द हो गया, जबकि दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। देर लोअर और देर अपर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी कमराद, जहाज बांडा, बाटगवाई, लवारी टनल, कलपानी, शाही, पंशाही और इशराई दरा में 1 फुट बर्फ पड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सियाहों ने सियाहती इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया। एबटाबाद शहर और गिरदनवा में हल्की बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया, जबकि नथिया गली, अयूबिया और डोंगा गली में दूसरे रोज भी मौसलाधार बारिश जारी है। नथिया गली, गलियात और ठनियानी में भी बारिश, जबकि बिलाई पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई। डीजी गलियात का कहना था कि मौसम बताने वालों के मुताबिक आज से गलियात, नथिया गली और ठनियानी में बर्फबारी का नया स्पेल मुतवक्के है, जबकि शहरी इलाकों में तेज बारिश के इम्कानात हैं। डीजी गलियात ने हिदायत की है कि पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। पाकिस्तानी क्रिकेट के नौजवान हीरोज को फीकस 50 लाख रुपए इनाम। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB मोहसिन नकवी ने अंडर 19 एशिया कप 2023 के फाइनल में रवायती हरीफ भारत को धूल चटाने वाली पाकिस्तान अंडर 19 की फातेह टीम के हर खिलाड़ी को 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। 2025 के फाइनल में रवायती हरीफ भारत को धूल चटाने वाली पाकिस्तान अंडर 19 की फातेह टीम के हर खिलाड़ी को 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। PCB के चेयरमैन ने फाइनल में रवायती हरीफ भारत को शिकस्त देने के बाद फातेह खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और इनकी शानदार कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये कामयाबी टीम की बेहतरीन हिकमत अमली और एक गैर मामूली टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने कहा कि समीर मिन्हास की बैटिंग खास तौर पे काबिल तारीफ रही। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी ने हमें फतह दिलाई। चेयरमैन PCB ने मजीद कहा कि ये फतह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और फ़ख्र का लम्हा है। PCB की राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम में की जाने वाली सरमायाकारी का नतीजा आज शानदार जीत की सूरत में सामने आया, जो काबिल तहसीन है।